वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक पर बिठाने की प्रतिष्ठा की थी, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा की थी। और कहते हैं कि हमेशा घोड़ा के ऊपर रहते थे, मारवाड़ की सुरक्षा के लिए, मारवाड़ की रक्षा के लिए। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में ऐसी दो पंक्तियां कही गई कि 8 पैर 24 घड़ी घोड़े उपरवास, 8 पहर 24 घड़ी गुड़ले उपरवास, और सेल खनीसु बाटी सेक तो वीर दुर्गादास। हमेशा घोड़े के ऊपर बैठकर ही, खाना भी घोड़े के ऊपर बैठकर ही खाते थे। मारवाड़ चित्रशैली में वीर दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए चित्रण किया गया था, इसीलिए पंक्तियां कही गई। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिला दर्शन की एक नई सीरीज के अंदर। आज हम जोधपुर ग्रामीण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जोधपुर शहर को पढ़ाया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने डिग पढ़ा दिया है, मैंने खेरतल तिजारा पढ़ा दिया है, मैंने जयपुर शहर पढ़ाया है, भाई मैंने दूदू पढ़ाया है, मैंने सांचौर पढ़ाया है, बहुत से जिले पढ़ा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो देखिए। आज हम बात करेंगे जोधपुर ग्रामीण की। जोधपुर शहर की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है वास्तव में, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण के अंदर इतनी सारी चीज़ें, स्थापत्य कला से लगाकर मसाला उद्योग तक बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। आज बात करेंगे जोधपुर ग्रामीण की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ज़्यादा नहीं, 10-20 मिनट का एक क्लास रहेगा। उसके अंदर जोधपुर ग्रामीण कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और नई वाली ज्योग्राफी के अनुसार। कहते हैं ना, नई ज्योग्राफी पढ़ाओ, नई ज्योग्राफी पढ़ाओ। अरे पढ़ाए क्या फिर? नई ज्योग्राफी यही तो है, अलग से थोड़ी आएगी नई ज्योग्राफी, यही तो नई ज्योग्राफी है। और क्या पढ़ाए आपको? देखो, इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप किसी भी भर्ती से रिलेटेड तैयारी करें तो इस व्हाट्सएप के ऊपर केवल आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम लिखकर भेज दीजिएगा, इसके ऊपर भेज दीजिएगा। आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और सारी पीडीएफ नोट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारा ऑनलाइन सारथी ऐप है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के ट्यूशन मिलेंगे, आपको पेपर मिलेंगे। इसके अंदर आपको भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री डाल रखे हैं। तो जल्दी से आप ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे भाई जोधपुर ग्रामीण की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जोधपुर ग्रामीण की। जोधपुर ग्रामीण की बात करा, ये आपके जोधपुर ग्रामीण है। और जोधपुर ग्रामीण के अंदर उपखंड की बात करें तो एक जोधपुर उत्तर और एक जोधपुर दक्षिण, दो उपखंड तो आपके सामने ही हो गए। एक हो गया जोधपुर उत्तर और एक हो गया आपके जोधपुर दक्षिण। ये दो उपखंड ये रहे आपके सामने, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। इसके बाद जोधपुर का एक बड़ा उपखंड है, वो लूणी क्षेत्र है। कौन सा है भाई? लूणी। लूणी के बाद बिलाड़ा, बिलाड़ा के बाद भोपालगढ़, भोपालगढ़ के बाद पिपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर। ये वर्तमान में जोधपुर के अंदर उपखंड हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि जोधपुर के अंदर वर्तमान में टोटल 10 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं? 10। तहसीलों की बात करें तो तहसील जोधपुर और यहाँ पे हो जाएगी एक कुड़ी बगतासणी। एक तहसील जोधपुर की उत्तर की हो जाएगी, एक दक्षिण की हो जाएगी और एक है कुड़ी बगतासणी। लूणी और लूणी के अंदर एक तहसील मिलेगी आपको जंवर। बिलाड़ा तहसील है, भोपालगढ़ भी तहसील, पिपाड़ सिटी तहसील है। ओसिया के अंदर ओसिया तहसील और तिवरी है, वो ओसिया के अंदर आती है भाई। तिवरी किस में आती है? ओसिया में। बावड़ी एक खुद तहसील है, शेरगढ़ तहसील है और बालेसर के अंदर बालेसर, सेखला और चामू, ये सारी की सारी क्या है? तहसीलें हैं। तो कुल मिला के अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 10 उपखंड और 15 तहसील हैं, वो आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर हैं। ये जोधपुर ग्रामीण है। इससे जोधपुर को 3 भागों में तोड़ दिया गया। जोधपुर शहर अलग हो गया, जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया और जोधपुर से फलोदी जिला निकला था। अगला जिला अपना फलोदी रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है। अब देखो भाई, इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर ग्रामीण का, और ये विभाजन हुआ था जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले से ही अलग होकर जोधपुर ग्रामीण बना था। वर्तमान के अंदर जोधपुर संभाग के अंदर आता है ये। और जोधपुर ग्रामीण जो जिला है जो 6 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। इन 6 जिलों के अंदर देखो आपके, एक तो ब्यावर, नागौर,
फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और पाली। कंफ्यूज करेगा आपको जालोर, सांचौर या फिर बाड़मेर। तो यहाँ पे देखो ब्यावर है, नागौर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बालोतरा है और पाली है। बाड़मेर नहीं है, बालोतरा है, ठीक है ना। तो ये 6 जिले हैं जो जोधपुर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। हम बात करें ओसिया की, तो जोधपुर के अंदर ओसिया जो उपखंड है, जोधपुर के पास ओसिया का अंदर सच्चियाई माता का मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये मंदिर हैं, जो मंदिरों का जो समूह विभाजित किया गया है, ये पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी समूह के बीच सबसे प्रभावशाली हरिहर मंदिर है जो वास्तुकला की महामारू शैली में निर्मित है। यानी कि जोधपुर के जो सच्चियाई मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं, तो महामारू शैली में निर्मित हैं। सच्चियाई माता हैं वो ओस वालों की कुल देवी है। किन की कुल देवी हो जाएगी भाई? ओस वालों की। ओसिया जैन ब्राह्मणों और धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। कुल मिलाने जो ओसिया का जो सच्चियाई माता मंदिर है वो महामारू शैली में निर्मित हुआ। गुर्जर प्रतिहार के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था, गुर्जर प्रतिहार के काल में। और गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद यहाँ पर राठौड़ों का राज हुआ था और राठौड़ वंश की नींव रखने वाला गुर्जर प्रतिहारों के बाद कोई पहला शासक था तो वो राव सिंह जी था। कौन था भाई? राव सिंह जी। हमारे यहाँ पर बावड़ी की बात करें, बावड़ी के अंदर एक गांव है खेड़ापा, और खेड़ापा के अंदर रामसनई संप्रदाय की शाखा है। और रामसनई संप्रदाय के यहाँ पर संत हैं, उनका नाम है रामदास जी। रामसनई संप्रदाय के संत कौन हुए? रामदास जी। इस केंद्र की स्थापना संत रामदास जी ने की थी। ओके, चलो अगली बात करें अपन। तो देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है। बालेसर, बालेसर का जो केतु गांव है वो तंदूरा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बालेसर का जो केतु गांव है वो कौन से वाद्य यंत्र के लिए? तंदूरा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पिपाड़ सिटी की बात करें जोधपुर ग्रामीण में, तो पिपाड़ के पास में एक गांव है कोसाना, और कोसाना का युद्ध हुआ था 1492 में मुल्लू खां और सातल देव के बीच में। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर सातल देव ने मुल्लू खां या गुडलू खां की हत्या कर दी थी, और उसके बाद मारवाड़ में गुड़ला नृत्य प्रारंभ हो गया था। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। इस युद्ध के बाद ही मारवाड़ में गुड़ला नृत्य प्रारंभ किया गया था। तो गुड़ला नृत्य की बात करें, ये लोक नृत्य जोधपुर के राजा सातल देव की याद में किया जाता है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी से गणगौर तक अभी चल रहा है। लड़कियों और महिलाओं एक बर्तन के अंदर दिया पकड़कर नृत्य करती है जिसमें छेद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाया था। गुड़ला नृत्य का संबंध देवीलाल सामर और कोमल कोठारी जी का रहा है, जिन्होंने रूपायण संस्थान की स्थापना की थी बोरुंदा के अंदर विजयदान देता के साथ। अब हम लूणी की बात करें, लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। भाई कभी लूणी जाए आप, जोधपुर ग्रामीण की एक लूणी तहसील है, लूणी उपखंड है, वहां के रसगुल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के बराबर के टक्कर के रसगुल्ले हैं स्वाद के अंदर। चाहे बीकानेर के रसगुल्ले खाओ चाहे लूणी के खाओ बराबर हैं। तो ये लूणी है। धवाडोली अभ्यारण्य है यहाँ पर लूणी के अंदर। और खेजड़ली गांव जो अमृता देवी विष्णुई का जो संबंध है, जिन्होंने खेजड़ली घटना का संबंध है, वो लूणी उपखंड के अंदर आती है। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों के साथ अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इनकी याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तेजा दशमी कहा जाता है। और तेजा दशमी के दिन ही विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला आयोजित होता है, खेजड़ली ग्राम लूणी जोधपुर ग्रामीण के अंदर। गटियाला शिलालेख है जहां पर गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जानकारी मिलती है। इस गटियाला शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चौपासनी है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। चौपासनी के अंदर खजूर पौधशाला प्रयोगशाला है, जो देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है खजूर, जो चौपासनी के अंदर है। चौपासनी जोधपुर ग्रामीण में आता है, भाई ध्यान रख लेना। मथानिया की बात करें तो मथानिया की लाल मिर्च बड़ी प्रसिद्ध है। आज भी जोधपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में अगर मिर्च का प्रयोग किया जाता है, लाल मिर्च का, तो मथानिया की लाल मिर्च लाई जाती है। बड़ी स्पाइसी मिर्च होती हैं और क्वालिटी में बहुत शानदार मिर्च होती है मथानिया की। तो मथानिया की एक मिर्च है, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है।
तो ये मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। जो वर्तमान के अंदर आपको ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर मिलेगी नए अपडेटेड के अनुसार। आई बात समझ में। सौर ऊर्जा की पहली परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई। अर्जुन देव सारण का एक बार सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म 14 मई 1954 को जोधपुर के मथानिया गांव में हुआ था। कौन से गांव में? मथानिया गांव में। रिंदरोही जंगली वन, रिंदरोही जंगली वन, ये कविता है अर्जुन देव सारण ने लिखी थी। रिंदरोही कविता ये किसने लिखी थी? ये एक बार क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, तो ध्यान रख लेना। भोपालगढ़ के अंदर बिरला व्हाइट हाउस सीमेंट खारिया खांगार, ये राजस्थान का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हम वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा कला गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर 1638 के अंदर हुआ था। दुर्गादास मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री और आसकरण राठौड़ के पुत्र थे। आई बात समझ में। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक पर बिठाने की प्रतिष्ठा की थी, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा की थी, और कहते हैं कि हमेशा घोड़ा के ऊपर रहते थे मारवाड़ की सुरक्षा के लिए, मारवाड़ की रक्षा के लिए। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में ऐसी दो पंक्तियां कही गई कि 8 पैर 24 घड़ी घोड़े उपरवास, 8 पहर 24 घड़ी गुड़ले उपरवास, और सेल खनीसु बाटी सेक तो वीर दुर्गादास। हमेशा घोड़े के ऊपर बैठकर ही, खाना भी घोड़े के ऊपर बैठकर ही खाते थे। मारवाड़ चित्रशैली में वीर दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए चित्रण किया गया था, इसीलिए ये पंक्तियां कही गई। वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है भाई, वो उज्जैन के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रख लेना, शिप्रा नदी के किनारे पर। वैसे वीर दुर्गादास राठौड़ अपन अगर हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तब उस समय डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करें तो बिलाड़ा है जोधपुर ग्रामीण के अंदर, जहां पर आई माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो सीरवी समाज की कुल देवी, आराध्य देवी कह सकते हैं। इसे केसरवाड़ा मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि माता के मंदिर में, आई माता के दरबार में अखंड ज्योति जलती है, जिससे केसर टपकता है। ये एक देवी का चमत्कार है भाई वास्तव में, और सीरवी समाज इसकी पूजा करती हैं, और कहते हैं जो आई माता की पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि रहती है। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर, बिलाड़ा तहसील के अंदर आई माता का भव्य मंदिर है। आई माता का जो जन्म है वो गुजरात के अंदर हुआ था, और बचपन का नाम जीजाबाई था। हम देवियों के अंदर जब पढ़ेंगे आई माता को डिटेल से पढ़ाएंगे। आई माता के पुजारी सीरवी जाति और सीरवी लोग आई जी के मंदिर को दरगाह कहते हैं, और आई माता के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उसे दीवान साहब कहते हैं। कुल 24 दीवान हुए थे। वर्तमान और अंतिम दीवान माधो सिंह जी को बताया जाता है। पहला जो दीवान थे वो गोविंद सिंह जी थे। बिलाड़ा के अंदर अश्व प्रजनन केंद्र भी स्थित है, ये थोड़ा ध्यान रखना। महावीर जी का मंदिर। बुचकुला लेक है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। बिलाड़ा में लूणी नदी पर बने जसवंत सागर बांध सबसे बड़ा बांध है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं, संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई सबसे बड़ा बांध है वो पिचियाग बांध है, जिसका नाम जसवंत सागर बांध है, जो लूणी नदी पर है और बिलाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बिलाड़ा के अंदर, और बिलाड़ा है आपके जोधपुर ग्रामीण में। इसका जो निर्माण राजा जसवंत सिंह ने 1892 में करवाया था, ये पिचियाग गांव में। 9 सती का मेला बिलाड़ा शहर में बाणगंगा नदी पर स्थित आयोजित होता है, बहुत इंपोर्टेंट है। बोरुंदा गांव एक इतना सा शहर जहां पर 3 पद्मश्री आए थे। इस छोटे से शहर से 3 पद्मश्री मिले थे, कि कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री मिल रखा है, यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी मिला था। तो रूपायण संस्थान बोरुंदा के अंदर स्थापना 1960 के अंदर, और संस्थापक स्वर्गीय कोमल कोठारी और उनके मित्र पद्मश्री विजयदान देथा ने की थी। कोमल कोठारी और विजयदान देथा दोनों का संबंध है वो आपके रूपायण संस्था से है, बोरुंदा ग्राम। कौन सा ग्राम? बोरुंदा। ओके चलो, मथानिया की बात करें तो मथानिया की लाल मिर्च बड़ी प्रसिद्ध मिर्च है। मथानिया की लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के पहला स्पाइस पार्क है। राज्य का जो पहला स्पाइसी पार्क है वो आपके मथानिया में स्थापित किया गया है। देश का दूसरा ऐसा पार्क है जिसका निर्माण जोधपुर के पास मथानिया के रामपुरा भटियान गांव में किया गया है। ये एक बार पूछा गया है, स्पाइस पार्क कहां पर है? मथानिया जोधपुर, ठीक है ना।
ये कुछ इमेज हैं जो आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप जोधपुर के आउट ऑफ जोधपुर से हैं, जोधपुर के बाहर से हैं, तो आपको मैं जोधपुर का दृश्य दिखा दूं। ये ओसिया का जो मंदिर है, जो अपन सच्चाई मंदिर कहते हैं, जो ओस वालों की कुल देवी हैं, जो महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली की विशेषता ये इस प्रकार से होती है, ये नीचे से इस प्रकार से ऊपर जाता है। ये राजस्थान में बहुत कम देखने को मिलती है। ये अमृता देवी हैं जिन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। वो अमृता देवी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण का एक नया संदेश दिया था। ये गुड़ला नृत्य है, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ हमने पढ़ा था, वो वीर दुर्गादास राठौड़ जी हैं। और ये आई माता का मंदिर बिलाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी संस्कृति है, समय रहे तो जरूर आना। ब भाग के पशुपालन की अगर कोई तैयारी कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो उनके ब भाग के नोट्स बन चुके हैं, 15 तारीख तक डिलीवर किए जाएंगे। तो 15 तारीख से आपको ये नोट्स हम भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देर किस बात की है, बस तैयारी कीजिए जी जान लगाकर। ये नोट्स आपको बहुत अच्छे और व्यवस्थित रूप से देखने को मिलेंगे, एकदम मस्त बना रखा है और एकदम ट्रिकों के साथ 100 ट्रिक लिख रखी है। जैसे जैसे आपके यहाँ पर आ जाएगी कि भाई ये दुधारू नस्ल है, जैसे ये विदेशी नस्ल है और विदेशी के अंदर भी दुधारू नस्ल कौन कौन सी है, तो इसकी 100 ट्रिक बना रखी है। एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है। अब आयशा लड़की का नाम है, आपको पता है। और जर्सी अपने ऊपर जो पहनते हैं, और वो कैसे हैं, वो आपके रेड ब्राउन कलर की है। कैसी है भाई, रेड ब्राउन कलर की। तो एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है। एचएफ का मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन, आयशा का मतलब आयरशायर, जर्सी का मतलब जर्सी रेड और ब्राउन शिप। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा समझा रखा है। इनके अंदर कोई भी बाहर जाने की कहीं से भी गुंजाइश पैदा नहीं होती है। मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, पूरा अपडेटेड नोट्स हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, और आपको सिलेक्शन में ध्यान में रखते हुए आपके सिलेक्शन को ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो इन नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, 15 तारीख से आपको ये नोट्स भेजने शुरू कर देंगे हम। अब चलो आओ प्रश्नोत्तरी करते हैं। जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा कितने जिलों के साथ निर्धारित होती है या फिर लगती है? ऑप्शन 1 4, बी 6, सी 8 या डी 7। तो जोधपुर ग्रामीण की 6 जिलों के साथ, जिसमें नागौर आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा, पाली जिला भी शामिल है इसके अंदर। तो ये जोधपुर के साथ आपके क्या लगाएंगे, ग्रामीण के साथ सीमा का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर ग्रामीण ओसिया का मंदिर है जो किन के द्वारा बनाया गया है? राठौड़, गहलोत, चौहान या फिर गुजर प्रतिहार। तो ये जो मंदिर है ये आपके गुजर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया है। कौन से प्रतिहारों द्वारा? गुजर प्रतिहार द्वारा। ओसिया का जो मंदिर है, ये मंदिर आपको महामारू शैली में मिलेगा। ओसिया माता है वो आपके ओस वालों की कुल देवी है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के खेड़प्पा किस संप्रदाय से संबंधित है? रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा भाई? रामसनेही। मैं बता दूं आपको, रामसनेही संप्रदाय की मुख्य रूप से 4 पीठ हैं। मुख्य रूप से जो रामसनेही संप्रदाय की हैं वो 4 पीठ हैं। एक है आपके शाहपुरा, तो शाहपुरा अब जिला बन गया, तो एक हो जाएगी आपके शाहपुरा के अंदर, और दूसरी हो जाएगी आपके रैण, और रैण वर्तमान के अंदर मिलेगा आपको गौर ही गौर नागौर के अंदर। एक मिलेगी आपको खेड़ापा के अंदर, खेड़ापा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, और एक मिलेगी आपको सीथल बीकानेर। कहाँ पर मिलेगी? बीकानेर। ये रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। शाहपुरा के जो मुख्य संत हुए थे, यहाँ से सवाल आता है, वो रामचरण जी हुए थे। रैण शाखा के संत हुए थे संत दरियाव जी। खेड़ापा के हुए थे रामदास जी, और सीतल बीकानेर के हुए थे संत हरिराम दास जी। तो ये थोड़ा रामसनेही संप्रदाय का है, डिटेल से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भाई आपके
रामसनी संप्रदाय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान के खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्ष मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी। ये मेला है वो अमृता देवी की याद में होता है। अमृता देवी के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। रामोजी बिश्नोई जोधपुर के शासक अभय सिंह जी के समय ये घटना हुई थी 1730 के आसपास में। वो आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ा जिसमें छिद्र होता है और उसके अंदर एक दीपक भी जलाया जाता है, किस नृत्य की विशेषता है? डांडिया, गुड़ला, घूमर या फिर चरी? ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है मेरे भाई। गुड़ला नृत्य आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि मैं सीधी भाषा में कहूं तो शीतलाष्टमी। ये नृत्य शीतलाष्टमी से प्रारंभ होता है और गणगौर तक चलता है। गणगौर, कौन सी गौर? गणगौर तक चलता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है? रूपायन संस्थान बदनौर, बोरुंदा, बगरू और बूंदी। कंफ्यूज कर दिया ना? करिया नहीं किया? तो यहाँ पर बगरू होगा, बोरुंदा होगा या बदनौर होगा? तो बदनौर नहीं, बोरुंदा होगा। क्या होगा? बोरुंदा। कोमल कोठारी और विजयदान देता का संबंध इनसे है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है? घटियाला अभिलेख, बाउक प्रस्तुति, गोसुंडी अभिलेख, चीरवा का अभिलेख। तो जो घटियाला अभिलेख हैं वो आपके गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में जानकारी मिलती है। देश की पहली और एशिया की दूसरी बड़ी खजूर पौधशाला राज्य सरकार द्वारा गुजरात की अतुल राजस्थान टेटपॉम लिमिटेड संयुक्त साझेदारी में बनी गई है। वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? वो जोधपुर ग्रामीण के चौपासनी शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? चौपासनी में। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क मथानिया कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर ग्रामीण में या फिर जोधपुर में? तो बच्चों के माइंड में आएगा जोधपुर में, पर ध्यान रखना अपडेटेड जीके यही है कि ये जोधपुर ग्रामीण में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? जोधपुर ग्रामीण में, न कि जोधपुर में। ध्यान रख लेना स्पाइसी पार्क। अगला क्वेश्चन है, रिंदरोही किसकी रचना है? रिंदरोही मथानिया के अंदर जन्म हुआ था अर्जुन देव चारण, इसकी एक कविता है रिंदरोही, अर्जुन देव चारण की। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? एससीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी, जेके सीमेंट निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़, बिरला व्हाइट हाउस खारिया खंगार भोपालगढ़। ये सारे के सारे व्हाइट सीमेंट के हैं, पर इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार भोपालगढ़ के अंदर है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? मध्य प्रदेश के अंदर है, उज्जैन के अंदर स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से देश निकालो दिया गया था अजीत सिंह के द्वारा। तब वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर यहां से निकल जाते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन है, सीरवी समाज की आराध्य देवी कौन सी है? नागणेची माता। नागणेची माता तो राठौड़ वंश की कुल देवी है। आशा माता है वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। बाण माता चित्तौड़ के गुइल वंश की कुल देवी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी आई माता। कौन सी माता हो जाएगी? आई माता। ये भाई मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर धूम मचा रखी है, अपनी रीलें वायरल हो रही हैं इतनी, क्योंकि आप लोगों का प्यार है और आप लोगों को मोटिवेट मैं कर रहा हूं। तो जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम की आईडी की घड़ियों में घूम कर आ जाएगा, आपका पढ़ाई में दोबारा मन लग जाएगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप कोई भी तैयारी करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी, पीडीएफ, नोट्स वगैरह फाइलें जो भी हैं हम उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए जिला दर्शन के साथ। जय हिंद साथियों।